तुषार, या तो अब इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम्हारा ये बेरोजगार और गवार भाई। साक्षी, ये क्या बदतमीजी है? मेरे भाई के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? देखो, आज तो तुमने बोल दिया, लेकिन आज के बाद ना मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मतलब फैसला हो गया है, तुम्हें इस घर में अपने इस बेरोजगार भाई के साथ रहना है ना? ठीक है, चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़ के, चली जाऊंगी अभी के अभी। और अपने भाई की वजह से ना मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बस साक्षी, ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें आज? मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ही संस्कारी लड़की हो, लेकिन तुम मेरे भाई के साथ, अपने देवर के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रही हो? उससे नल्ला बोल रही हो, गवार बोल रही हो। देखो, अब तो तुमने बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं और उसके खिलाफ ना ऐसे शब्द नहीं सुनूंगा मैं, समझी तुम? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए ये सब सह रहा हूं, वरना अभी तक ना एक लगा चुका होता तुम्हारे ऊपर। आ गया मुझे समझ में कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। मैं काम करती हूँ ना, छोड़ देती हूँ इस घर को, चली जाती हूँ यहाँ से। अब रहो अपने इस भाई के साथ। अब भाभी रुकिए। भैया, ये कैसे बात कर रहे हैं आप भाभी से? और आप इस तरीके से भाभी से लड़ क्यों रहे हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तू क्यों बोल रहा है बीच में? अरे गवार, तेरी वजह से ना मेरा पति आज मुझे घर से बाहर निकालने की बातें कर रहा है। तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब से तू गांव से आया ना, मेरे पति और मेरे बीच कांटा बन गया है। अरे पता नहीं किस घड़ी में तुझे वापस बुलाया था इन्होंने। मुझे लगा था कि शादी के बाद तुषार और मैं अच्छे से रहेंगे, प्राइवेसी मिलेगी, खुश रहूंगी मैं, लेकिन नहीं, गांव से तू यहाँ पर आके बैठ गया है। भाभी जी, अब मैंने क्या किया है? मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ। और मेरी गलती क्या है कि आप मुझे इतना सुना रही हैं? अरे तुझे ना बोलूं तो किसको बोलूं? तेरे चक्कर में ना अब और चुप नहीं रहूंगी मैं। और ये क्या क्या लगा रखा है? ये तेरा भाई हर समय तेरे पीछे लगे रहता है, कभी तेरी पढ़ाई के लिए खर्चा, कभी तेरे खाने पीने का खर्चा। अरे मेरे पति इतना थोड़ी कमाते हैं जो तू गांव से आके हमारे घर में डेरा जमा के बैठा हुआ है। और अब तेरे भाई ने तो फैसला कर ही लिया कि इस घर में तू रहेगा, तब इस घर में मैं और नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी ये घर छोड़ के। देखो साक्षी, तुम ना बहुत बोल चुकी हो। अरे मैंने आज तक अपने छोटे भाई के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करी, तो तुम कैसे कर सकती हो? और वैसे भी माँ बाप के जाने के बाद ना मेरी यही दुनिया है, इसको इसलिए मैंने गांव से बुलाया यहाँ पे। लेकिन तुम हो कि इसको घर से निकालने की बात कर रही हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, बदतमीज से बात नहीं करी, और तुम्हें अपनी माँ की तरह मानता है। लेकिन तुम हो कि इसको घर से बाहर निकालने की बात कर रही हो। और मैंने ना बहुत प्यार से इसे यहाँ बुलाया, इसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए बुलाया मैंने। इसको मैं ऐसे गाँव में नहीं रख सकता। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई को इस घर से नहीं निकालूंगा। भैया, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं भाभी से? अपना संस्कार भूल गए कि माँ बाबूजी हमें कैसा संस्कार दिए हैं। अरे आपकी बीबी है बीबी, और मेरी भाभी है, और भाभी मेरे लिए ना माँ के समान है। और मेरी माँ के साथ ऐसा कोई ऊंची आवाज में बात करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नवनीत, तू देख नहीं रहा क्या कि तेरे से कैसे बात कर रही है? अरे तू देवर है, इसका इज्जत करनी चाहिए, तुझे अपना छोटा भाई मानना चाहिए। लेकिन ये है कि तुझे गांव का गवार बोल रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? और साक्षी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भी तो घर वाले हैं ना, उनकी कितनी इज्जत करता हूं मैं, तुम्हारे भाई की कितनी इज्जत करता हूं। आज तक मैंने उसके बारे में तो अब शब्द नहीं कहे, तो तुम क्यों बोल रही हो ये सब? और मुझे एक बात बताओ साक्षी, कल को तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप को या तुम्हारे भाई को घर से बाहर निकालने की बात करे और इतनी बदतमीज से बात करे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा क्या? तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि मेरे भाई को ये सब बोल रही हो? भैया, गलत क्या बोल रही हैं भाभी? वो बिल्कुल सही तो बोल रही हैं। अरे आपकी बीवी हैं, अगर मेरे यहाँ रहने से आप दोनों की दिक्कत हो रही है, वही तो वो बता रही हैं। अब देखिए, मेरे रहने से भाभी जी को यहाँ पर दिक्कत हो रही है ना, तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे गांव में रहने की आदत है, मैं तो शहर आना नहीं चाहता था, अभी तो मुझे जबरदस्ती बुलाए थे। लेकिन मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चला जाऊंगा ना गाँव। अरे नवनीत, तू कैसी बात कर रहा है? तुझे गाँव से इसलिए बुलाया था मैंने, ऐसे घर से बाहर निकालने के लिए? देख, तू मेरा छोटा भाई है, और मम्मी पापा के जाने के बाद ना मेरी लाइफ में तेरे अलावा कोई नहीं रहा। देख, तू इस घर से नहीं जाएगा। अगर किसी को जाना है ना, तो वो यही जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सपने देखे हैं तेरे लिए। तेरी पढ़ाई पूरी करनी है, तुझे एक बड़ा आदमी बनाना है, और तुझे शहर में सेटल भी तो करना है। और रही बात इस घर की, तो ये घर जितना इसका है और मेरा है ना, उतना तेरा भी है। तेरा पूरा हक है इस घर में रहने का, और तुझे जो करना है तो वो कर। मैं भी देखता हूँ कि तुझे इस घर से बाहर कौन निकालेगा। देख रही हो ना तुम इतनी बदतमीज से इससे बात कर रही हो, और ये बेचारा अब भी कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारी इज्जत कर रहा है। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए ये वापस भी जाने की बात कर रहा है। देख नवनीत, अगर तू ये घर छोड़ने की बात कर रहा है ना, तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ गांव चलता हूँ और छोड़ दूंगा इसको। फिर रहेगी इस घर में अकेली है, तब इसको अकल आएगी। भैया बस कीजिए,
आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका छोटा भाई हूँ, और आपसे मैं जितना प्यार करता हूँ ना, अपने भाभी से भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ रहने की वजह से मेरा परिवार और मेरे भैया और भाभी दोनों अलग हो रहे हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और भैया आपको तो पता है ना कि मुझे गांव कितना ज़्यादा पसंद है। अरे गांव में खेती है, गांव जाके खेती कर लूंगा मैं, अपने गाय भैंस से उनको चारा खिलाऊंगा, उन्हें पालूंगा पोसूंगा। आप जबरदस्ती ना शहर लेके आए मुझे। अब बताइए आप दोनों को कितनी दिक्कत हो रही है। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों को दिक्कत हो। ठीक है भाई नल्ले गवार, हो गया ना फैसला, अब अपने कपड़े बांध और चल निकल यहाँ से। अरे बस करो साक्षी, और कितना जलील करोगी मेरे भाई को। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई के बारे में ये सब मत बोलो। अरे मेरे परिवार में बस यही एक बचा है। मम्मी पापा को आज भी मैं याद करता हूँ कि काश वो होते। देखो मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं नहीं चाहूंगा कि वो गांव चला जाए। अरे अगर वो वहां चला गया ना तो इसका ख्याल कौन रखेगा, पढ़ाई कैसे पूरी होगी इसकी। इसका कोई नहीं है मेरे अलावा। देखो मुझे नहीं पता कि ये तुम क्यों बोल रही हो, किस लिए बोल रही हो, और तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन प्लीज मेरे भाई को घर से निकालने की बात मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये तो तुषार तुम्हें सोचना चाहिए। अब जैसी तुम्हारी सोच है वैसे मैंने तुम्हें बता दिया। क्या क्या कर दिया मैंने? हाँ मैं कुछ समझा नहीं, देखो साफ साफ बोलो। अच्छा बड़ी जल्दी भूल गए तुम तो। मैंने ना सुन लिया था तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन से बात करते हुए। हाँ बहन, क्या तेरे सास ससुर तुझसे हर काम करवाते हैं घर का? देख तुझे सारे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा परेशानी हो रही है, तो अपने पति को भड़का और उसको बोल कि अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाले। क्या तू ननद को भी पढ़ाती है? एक काम कर, उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति को बोल ट्यूशन लगवाए। मैं तो कह रहा हूँ तीनों को घर से बाहर निकाल दे। अरे तेरी भी कुछ प्राइवेसी है, अपने पति के साथ अकेले रह, समझी? और हाँ कुछ होगा ना तो तेरा भाई बैठा है, यहाँ आ जियो। ठीक है मैं रखता हूँ। सुना था मैंने कितनी गलत सीख दे रहे थे तुम अपनी छोटी बहन को। अरे एक बार लड़की शादी करके मायका छोड़ के ससुराल चली जाती है ना, तो ससुराल ही उसका अपना घर होता है, और उस घर में जितने भी लोग होते हैं ना वही उसका परिवार होता है, और उसके सास ससुर ही उसके माँ बाप होते हैं, और तुम उन्हीं को छोड़ने की बातें कर रहे थे। और मुझे एक बात बताओ, उसके सास ससुर उस पर हाथ उठाते हैं, अत्याचार करते हैं? नहीं कभी भी नहीं। अच्छा हाथ नहीं उठाते तो उसको नीचा दिखाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं उसे? नहीं साक्षी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुषार मैं जितना जानती हूँ ना, उसके घर वाले उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहते हैं उसके साथ। और क्या हो गया अगर थोड़ी नोकझोंक हो गई या फिर वो अपने सास ससुर की सेवा कर लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। और रही बात उसकी ननद की, अगर वो उसे 1 घंटा टाइम दे देगी, दिन में 1 घंटा पढ़ा लेगी, तो क्या घट जाएगा उसका? और अब देखो ना, तुम्हारा भाई भी तो गाँव से आया पढ़ाई करने। अब मैंने उसको घर से बाहर निकालने की 4 बातें क्या बोल दी, तुम्हें कितनी मिर्ची लग गई, कितना बुरा लग गया। और जब तुषार उसका फोन आया था तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उसे समझाओ कि वो अपने परिवार के साथ ठीक से रहे, वक्त दे, उनकी सेवा करे। और तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा नहीं है, तो ये तुम्हारा ही फर्ज बनता है अपनी छोटी बहन को समझाना, उसको सही सीख देना, ना कि उसके दिमाग में ये सारी बातें डालना। अरे तुम बड़े हो, तुमसे इन बातों की उम्मीद नहीं है। और देखो तुषार, मेरी कोई नियत नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को यहाँ से बाहर निकालूं, लेकिन बस इतना समझ लेना, एक लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो वही उसका घर होता है, वही उसका परिवार होता है। और एक बात बोलूं तुषार, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मैं सोचती थी काश तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलता, उनकी सेवा करने का मौका मिलता। और तुम्हारी बहन बहुत लकी है वो, जो उसे माँ बाप जैसे सास ससुर मिले, उसको मौका मिल रहा है उनकी सेवा करने का। अरे जिस घर में माँ बाप होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। हाँ साक्षी, मैं समझ चुका हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी बहन को ऐसी सीख बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। उसके सास ससुर उसे अपनी बेटी मानते हैं, और उसकी ननद वो भी बहुत अच्छी है, और उसका पति भी इतना प्यार करता है उससे। वो तो एक स्वर्ग जैसे घर में गई है, और मैं उसी के घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा था, उसे गलत सीख दे रहा था। देखो आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, लेकिन मैं ये गलती अपनी सुधारूंगा। मैं अभी आज के आज उसको फ़ोन करूंगा और उसे सही सलाह दूंगा। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुम अपनी बहन को कॉल करना और उसको सही चीजें समझाना। अच्छा लगा मुझे तुम्हें मेरी बात समझ आई। और नवनीत तुम, आई एम सॉरी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें ऐसे ये सारी बातें बोलने की। अरे नहीं भाभी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने जो किया ना बिल्कुल सही किया है, और आपके समझाने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप तो मेरी भाभी हैं, बिल्कुल मेरी माँ समान। अगर माँ अपने बच्चे को कुछ खोरी खोटी सुना दे, डांट दे या मार दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि बच्चा नाराज होकर घर छोड़ देता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है,
अब आप दोनों बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ।